नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति जानेंगे कि किस जगह पर वो बिंदु होगा, यानी उसको कैसे गणित के रूप में उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, चैप्टर है। इसको यदि समझें तो हम अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए पहले कुछ बेसिक करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, सबसे पहले एक बात करते हैं कार्तीय तल। ये जो सारा है इसको बोलते हैं कार्तीय तल। ये कार्तीय तल 4 भागों में विभाजित होता है। और किसने किया है इसको? एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने। यानी कार्तीय तल का मतलब है जिस जगह पर कोई एक प्लेन सरफेस जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये है प्लेन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने 4 भागों में विभाजित किया है। ये 4 भाग चतुर्थांश कहलाते हैं। ये है पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में हम इसकी काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले ये जो साइड है, यहाँ से ये जो बिंदु है जहाँ ये एक दूसरे को काटते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। निर्देशांक का मतलब है x का पॉइंट और y का पॉइंट। जो पहला पॉइंट है वो x का होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है वो y का। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि किसी बिंदु से दूरी x अक्ष की और y अक्ष की। अभी इसके बारे में चर्चा और करेंगे विस्तार से। तो चलिए, जो पहला है, यानी ये जो इधर लिखा है हमने मूल बिंदु से राइट हैंड साइड में, ये x अक्ष है। मूल बिंदु से ऊपर जो है ये अक्ष, ये y अक्ष है। इधर जाएंगे तो ये एक्स अक्ष है, लेकिन ये माइनस के पॉइंट्स होते हैं इस पर। और नीचे जाएंगे तो वाई के माइनस के पॉइंट। पहला जो अक्ष है, यदि दोनों पॉइंट प्लस के हैं, मान के चलिए 2,2, तो वो कौन से चतुर्थांश में आएगा? पहले में। दूसरे में एक्स का माइनस का होता है और वाई का प्लस का। यानी यदि हम पूछें कि -1,2 पॉइंट, तो वो कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा। तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस के होते हैं, यानी x का भी माइनस का और y भी माइनस का, यानी -3, -4, -5, इस तरह के जो पॉइंट है वो यहाँ आते हैं। और जो चौथा चतुर्थांश है, यहाँ पर x का, प्लस का, y का, माइनस का, यानी यदि 2 और -4 कह दें तो वो चतुर्थांश नंबर चौथे में आएगा। उसके बाद इनके नाम होते हैं कि x अक्ष का यदि कोई बिंदु है, यानी किसी बिंदु की x अक्ष से जो दूरी है उसको हम कोटि कहते हैं, और y अक्ष की जो दूरी है उसको भुज कहते हैं। तो ये हमारी दूरियां हैं, नाम हैं इनके। चलिए इसको विस्तार से समझने के लिए मैंने पॉइंट्स लिए हैं। देखिए, ये पॉइंट दे दिया मैंने 2,1। इसका मतलब क्या है कि इसकी ये जो x अक्ष से दूरी है, ये दूरी है 2, क्योंकि ये x अक्ष की ये दूरी है। और y अक्ष की जो दूरी है, यानी ये है 1, तो इसको कौन सा बिंदु दे दिया? 2,1। अब देखिए ये कैसे लिखे जाते हैं? एक x अक्ष, एक y अक्ष। ये मूल बिंदु हमारा, इससे इधर प्लस के, ये हमेशा बराबर दूरी पे लिखते हैं। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसी तरह -1, -2, -3, -1, -2, -3। तो देखिए ये बिंदु लिया 2, 1, यानी x की 2 है और y का 1 दूरी है। तो यहाँ पर यदि बात करें, भुज जो है वो 1 है और कोटि क्या है? 2 है। दूसरा, ये 2, 1 की बात करें, ये कौन सा चतुर्थांश है? पहला। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कैसे थे? प्लस के थे। फिर बात करते हैं -2, 3। इसका मतलब है कि x की जो दूरी है वो 2 है, लेकिन माइनस की डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, x डैश की डायरेक्शन जिसको हम बोलते थे। और y की दूरी कितनी है? 3। तो इसलिए ये -2, 3 है। देखिए पहला पॉइंट नेगेटिव है, माइनस का है, और दूसरा पॉइंट प्लस का है। तो ये चतुर्थांश कौन सा हो गया? दूसरा। यानी इस तरह के पॉइंट जितने भी आएंगे वो दूसरे में। फिर -3, -2, इसका मतलब है कि x की जो दूरी थी वो 3 थी, लेकिन x डैश की डायरेक्शन में, यानी मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में। और -2 है, यानी y की कितनी है? 2 दूरी है y अक्ष से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में। और क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो हमने कहा था वो कहाँ जाएगा? तीसरे चतुर्थांश में। इसी प्रकार से चौथा लिया है 1, -1, यानी x अक्ष से दूरी है 1, y अक्ष से दूरी भी 1 है, लेकिन वो y की
उल्टी डायरेक्शन यानी नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि x का प्लस का है, y का माइनस का है, तो हमने क्या कहना है, ये कौन से चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में। चलिए करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.1। बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के लिए है ये, कि एक अन्य व्यक्ति को, पहला क्वेश्चन इसका, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार से बताएंगे। तो चलिए कैसे बताएंगे हम किसी और व्यक्ति को कि ये दूरी क्या है। मान के चलिए ये हमारा जो हमने बनाया है अभी, ये हमारा एक कार्तीय तल है जिसको हम मेज बोल सकते हैं अपना। इसको नाम दे देते हैं, ये मूल बिंदु है तो O, ये X, ये Y। हमने माना कि हमारा जो टेबल लैंप था वो P बिंदु पर था। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये दूरी मापनी है। एक तो P से OX की और P से OY की। देखिए अब P से OX की दूरी, यदि इसको ये बिंदु M मान दे दें, इसको नाम दे दें N। सपोज कीजिए कि ये दूरी है 15 और ये दूरी हमारी आई 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर कौन सी है, जो X अक्ष की दूरी है, यानी जी। और 15 कौन सी है, ये जो यानी जो Y अक्ष से दूरी है। तो हम इसको कैसे बताएंगे, हम मान लेंगे, यानी हमने क्या लिखना है कि माना लैंप जो है वो बिंदु P पर है और मेज क्या थी, ये तल थी, यानी मेज के जो दो किनारे हैं, कोई भी दो किनारे, उन्हें हमने OX व OY लिया। P की OX से दूरी, लंबवत दूरी बोलते हैं इसको, क्योंकि जो डिस्टेंस मापते हैं हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंबवत। P की OX से दूरी कितनी आई, 15, व P की OY से दूरी कितनी आई, 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो पोजीशन है हमारी, X की दूरी क्या है 20 और Y की 15, तो जो टेबल लैंप है लैंप की स्थिति क्या है, बिंदु P, यानी कौन सी है वो, 20,15 है। इस तरह से हम किसी को अपने टेबल लैंप की दूरी या टेबल लैंप की स्थिति बता सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए थोड़ा बड़ा है देखने में, परंतु करने में बड़ा आसान है और इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या कहते हैं, एक सड़क योजना बना रहा है कोई नक्शे वाला या कोई भी। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। अब देखिए हम इसको बनाएंगे कि 2 मुख्य सड़कें हम कौन सी लेंगे। हम शुरू से ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक ये हमने मुख्य सड़क ले ली और एक दूसरी मुख्य सड़क ले ली, ये हमारी मुख्य सड़कें होंगी। ठीक है, कहते जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, ये हमारा हो गया नगर का केंद्र। उसके बाद कहता है कि ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं नॉर्थ है और ये है साउथ। अगर ये नॉर्थ और ये साउथ है तो ये कौन सा होगा, ईस्ट यानी पूर्व, और ये पश्चिम। अब ये हमारी दिशाएं आ गई, यानी ये हमारी सड़कें आ गई मेन। तो अब देखिए आगे क्या कहता है
कहते हैं नगर की अन्य सभी मुख्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। देखिए इनके समांतर 5 सड़कें इधर हैं और 5 सड़कें इधर हैं। कह रहे 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपने नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो चलिए पहले यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं। चलिए 5 सड़कें कही हैं उसने, हम बराबर डिस्टेंस पे लेंगे। तो देखिए 5 सड़कें हम बना रहे हैं इस प्रकार से। ये लीजिए हमने ये 5 सड़कें बना दी। ठीक है, उसके बाद हमें दूसरी तरफ बनानी है कि आपके मॉडल में देखिए आगे लिखा है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। अब बताएंगे कैसे। देखिए उसके बाद हमें इधर से डालनी है, यानी इसी में मैं ऐसे ही कर देता हूँ, यानी 5 सड़कें और बनाएंगे हम। यानी इस प्रकार से 5 सड़कें और बनाएंगे। एक, दो, तीन, 4 और ये के नाम लिख देंगे हम। ये हमने मान लिया मार्ग 1, ये मार्ग 2 यानी दूसरी सड़क है ये, इसको नाम देते हैं मार्ग 3, ये है मार्ग 4 और ये सड़क नंबर 5 यानी मार्ग नंबर 5। इसी प्रकार से इधर भी है मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4 और ये है मार्ग 5। तो अब देखिए ये हमारा बन गया इस सड़क का, इस शहर का नक्शा। अब आगे क्या कहेगा वो, आगे कह रहा है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट का मतलब है चौराहे, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, ये बता दिया उसने कि 2 सड़कों से बनी होती है, यानी चौराहा जिसको बोलते हैं, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में जाती है व 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, ये क्रॉसिंग पर मिलती है, तब हम इसे क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहते हैं। इसी परंपरा से यह ज्ञात करो कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे क्रॉस स्ट्रीट का मतलब क्या है, चौराहा। इसी प्रकार कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है, यानी कितने चौराहे माने जा सकते हैं। अब देखिए जो x के बिंदु हैं, अब जैसे हमने यहाँ कहे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो चलिए देखिए पहला है 4 3, देखिए x की 1 2 3 4 चौथी सड़क ये है और y पे तीसरी है 1 2 3, यानी बिंदु आ गया ये। तो ये कौन सा हो गया 4,3, यानी 4 3 की क्रॉस स्ट्रीट कितनी है 1।
यानी क्रॉस स्ट्रीट 4 3 की संख्या कितनी है हमारे पास? 1 है, यानी चौराहे कितने हैं उसमें? 1। उसके बाद 3 4, देखिए 1 2 3 ये था, इस पर चौथा 1 2 3 4, यानी कि आ गया 3,4। तो ये भी कितना है? केवल 1। तो यहाँ भी लिख देंगे कि क्रॉस स्ट्रीट 3,4 की संख्या बराबर है, ये भी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो आशा है ये आपको समझ में आई होगी। आप इससे किसी भी जगह के नक्शे यानी सड़कों के नक्शे बना सकते हैं। धन्यवाद।